चुनाव से प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने आज हेमंत सरकार पर कड़ा प्रहार किया है। हिमंता ने कहा कि सरकार मैया योजना के तहत महिलाओं को 1000 दे रही है, लेकिन 2500 देने का वादा कर रही है। जब 2500 देना है तो 1000 क्यों दे रही है? झारखंड में सत्ता के संरक्षण में कोयला और बालू की लूट हो रही है। आइए सुनते हैं हिमंता बिस्वा शर्मा ने और क्या कुछ कहा है। हमने जो 2100 अनाउंस किया तो कांग्रेस ने 6000 अनाउंस किया, लेकिन लोगों ने बोला कि मोदी का 2100 में हमारा ज्यादा भरोसा है। आप अभी हरियाणा में देखो, पहले कांग्रेस ने 2000 बोला था, हमने बोला हम 2100 दूंगा। फिर कांग्रेस ने अनंत अनंत में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला हम 6000 रुपया देगा, लेकिन हरियाणा का लोगों ने बोला कि हमें सब पता है, चुनाव का बाद कुछ आप देने वाला नहीं है, लेकिन मोदी अगर बोलता है 2100 वो हमें 100% भी। तो हमारा गोगो दीदी स्कीम 7000 माताओं ने फॉर्म फिलअप कर चुका है, डाटा एंट्री हो चुका है, और हम सबको अभी रिप्लाई भी कर देता हूं कि हम लोग कमिटेड है आपके लिए। और कैबिनेट का सफल होगा वही शाम से गोगो दीदी स्टार्ट हो जाएगा। हम 5 साल तक इंतजार नहीं करूंगा। और आज जो आप लोग बोल रहे हैं कैबिनेट 2500 करेगा, कल तो चुनाव अनाउंस है, तो फर्क क्या पड़ेगा? तो पहले क्यों माताओं को ठगा आपने 1000 देके? क्यों 1000 का सम्मान यात्रा निकाला आपने? कल तो हम ये आपको क्वेश्चन करूंगा कि क्यों माताओं को जब आप 2500 रुपया देने का आपका पास संसाधन थे, तो अब 1000 रुपया से इनको क्यों 1000 रुपया क्यों दिया? माता को क्यों ठगा? किसको? देखिए, मिथिलेश ठाकुर जी तब बीजेपी में शामिल होगा जब जल जीवन मिशन का पानी हर व्यक्ति तक पहुंचेगा। मिथिलेश ठाकुर और हमारा बीच में समस्या एक ही है, जल जीवन का पानी। अगर जल जीवन का पानी ही गरीबों का घर में नहीं जाएगा तो आपको लाके मैं क्या करूंगा? आप तो समस्या बन जाएगा। आपने लोकसभा चुनाव का परिणाम नहीं देखा है, उनका क्षेत्र में रिजल्ट क्या? ईडी का रेट से बीजेपी का कोई संबंध नहीं, तो अपना काम करते रहता है। लेकिन जल जीवन मिशन में जो धोखा हुआ है, ये तो सारा झारखंड का यूट्यूबर फिल्म बना बना के ठोक रहा है। कोई घर में पानी नहीं जा रहा है, किसी को पानी का पीने का पानी नहीं है घर में। चलिए ना, हेमंत जी और मैं खुद चाहता हूं कि किसी का घर में पानी। आप हेमंत जी को इतना ही समझना चाहिए कि ईडी और सीबीआई कभी महात्मा गांधी का घर में नहीं जाता है। इतना समझ लेना चाहिए। कभी महात्मा गांधी का घर में ईडी सीबीआई जाते हैं क्या? तो ईडी सीबीआई तब जाता है जब आपका घर में 300 करोड़ रुपया होता है, और वही फॉलो आपको मिल जाने से आप कितना बढ़िया चैनल बना लेगा। वही 300 करोड़, आप सोचिए ना, ये 300 करोड़ अगर 3-3 करोड़ सबको मिल जाता है, आपको आईपीडीआर का ऐड के लिए इंतजार करना है क्या? तो ये लोगों से पैसा लाके गरीबों को बांटना क्या गुनाह है? अरे हेमंत जी जो भी बोलेगा कि 1,37,000 मुझको मिलना है, 1,50,000 मुझको मिलना है, आपका समय में नहीं दिया है तो बीजेपी का समय में आ जाएगा अगर मिलना ही है। लेकिन आपको अगर मिलना है, उसका अकाउंट्स भी तो आपको दिखाना पड़ेगा। 1,37,000 से ज्यादा कैलाशूरी तो झारखंड में ही आपका साम्राज्य में हो। अगर कैलाशूरी नहीं होते थे तो 1.5-2 लाख करोड़ रुपया तो झारखंड का राशि में ही आ जाते हैं। अब आप हर बात बोलते हैं, तो बात आपको बोलना नहीं सर। आप झारखंड में पूरा कोयला को चोरी करने के लिए इजाजत देके रखा है, बालू को चोरी करने का इजाजत। वो पैसा कहाँ गया? वो पैसा आपने कहाँ दिखाया आपका अकाउंट में? अगर बालू का कोयला का पैसा कहाँ? आप 1,37,000 करोड़ एक बोलते रहते हैं। भाई, आप सुप्रीम कोर्ट को समझाओ ना, आपको 1,37,000 करोड़ मिलना है। हमारा ये कोशिश है कि जो साथी
कोई समय हमको छोड़ के चला गया था, लेकिन उनका मन और तन भारतीय जनता पार्टी में ही है, मोदी जी का साथी है। सबको वहां पर घर को बुलाना और घर को मजबूत करना, और रास्ता में नया साथी भी मिल रहा है, और जहां जहां नया साथी को लगता है कि ये साथी आने से दल मजबूत होगा, उनको भी लाना चाहते हैं। तो अगली 2-3 दिन ऐसे 2 साल सिलसिला चलेगा, और हमारा कोशिश होगा कि 2-3 दिन में ही हमारा उम्मीदवार का लिस्ट भी अनाउंस कर दें। आजसू का साथ लगभग हो चुका है, एक ही सीट में उनका साथ कुछ बात चल रहा है। नहीं, आजसू को 10 का आसपास सीट मिलेगा, 10 से 11 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, लेकिन उनको अच्छे सीटें मिलेगा। टीयू का साथ लगभग 2 सीट में हमारा बातचीत हुआ है। अगर पार्टी हाईकमान और कुछ करे तो अलग बात है, और चिराग पासवान जी सीट से ज्यादा एक साथ लड़ना, हम बहुत ज्यादा मैथमेटिक्स में नहीं गया हो, एक ही एनडीए परिवार है, सीट जीतना और एक एनडीए हिसाब से झारखंड में चुनाव लड़ना कि हम सब एक साथ हो, एक साथ हम लोग है, एक साथ चुनाव प्रसार करूंगा। लेकिन सीट का बारे में मैं जैसे बोला कि आजसू से लगभग हो चुका है, 9-11 उसी का रेंज में हो जाएगा, और कल शाम तक मेरा लगता है कि पूरा कमीशन घोषणा कर देने का तुरंत बाद, काल परसों तुरंत हम लोग अलायंस का भी घोषणा कर दूंगा, और लगभग पहला सूची भी हम लोग तुरंत ही दे दूंगा। हम लोग तैयार बैठा हूं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।